Hi everyone, I welcome to all of you in my YouTube channel JRF Alaya. So this is my 7th lecture video in PYQ series. So आज हम कुछ और नए PYQs को देखेंगे इस वीडियो में। और ये जितने भी मैंने क्वेश्चंस आज लिए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे। इसमें आपको कुछ एक्ट्स के बारे में भी जानने को मिल जाएगा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो आईसीटी की पोर्शंस है उसमें से देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स PAH। यहाँ पे एरोमेटिक मिस हो गया है मे बी, तो इसको आप लोग थोड़ा सा समझ जाना। ओके, कहने निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन PHC के संबंध में सही है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा क्या कि ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो जो पॉलीसाइक्लिक या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाए तो PAH, ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि आप सभी लोगों को मालूम है क्या क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो मेनली ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर वो होता है जिसमें कार्बन का जो बेस कंपाउंड है वो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है। तो क्या हो, जब कोई ऑर्गेनिक मैटर जब उसको जलाया जाता है तब क्या होता है, ये PAH निकलते हैं। सो अब हमको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है, दे आर स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट, ये वे प्रबल कैंसर कारक वायु प्रदूषक हैं। देन दे आर फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट 10 बेंजीन रिंग जॉइन टुगेदर। तो अच्छा, एक चीज़ आप लोग को फिर से ध्यान दीजिएगा कि हमने भी यहाँ नाम दिया था PAH, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जब पॉली आ रहा है, ठीक है, तो पॉली का मतलब है बहुत सारे, तो यहाँ पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि उसमें 10 बेंजीन की रिंग्स होंगी। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि ये तो गलत हो गया। फिर भी मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। इनका निर्माण तब होता है जब न्यूनतम 10 बेंजीन वल्य एक साथ मिलते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो चुका है यहाँ से, क्योंकि हमने क्या यहाँ पढ़ा, नाम से ही पता चला ना, पॉलीसाइक्लिक। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मीन्स मैनी। देन द नेक्स्ट ऑप्शन, फॉर्मेल्डिहाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ PAH। फॉर्मेल्डिहाइड आप लोगों को मालूम है एक एसिड होता है, एसिड से क्या ही संबंध होगा, आप भी समझते हैं। देन दे आर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन के दहन से इसका निर्माण होता है, हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो मैंने आपको पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता ही दिया है। तो देखिए मेनली क्या होता है, ये जो कार्सिनोजेनिक एयर पॉल्यूटेंट होता है ये, और ये फॉसिल फ्यूल के कंबशन पर भी उत्पन्न होता है। जहाँ पर भी हमारा A और D होगा वो हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज मोर सुटेबल फॉर क्रिएटिंग वीडियोज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। तो अध्यापन और अध्ययन के लिए वीडियो बनाने के लिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन से अधिक उपयुक्त हैं। तो जब भी आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली कुछ प्लेटफॉर्म के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कहूट, एडपजल, स्क्रीनकास्टोमैटिक, माइंड मिस्टर एंड जैमबोर्ड। तो आप सभी लोगों को मालूम है कहूट क्या है। कहूट एक गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है ना, गेमिंग बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। फिर एडपजल क्या है, एडपजल है हमारा क्या, एक सेकेंड, तो एडपजल हमारा क्या है, ये एक ऐसा उपकरण है जिससे कि हम वीडियो बनाने में यूज़ करते हैं। एक हमारा एडपजल हो गया और दूसरा हमारा स्क्रीनकास्टोमैटिक। तो हमारा B और C जहाँ पर होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कहूट के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है, एक गेमिंग बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देन जो माइंड मिस्टर है, ये क्या है, ये किसी के भी कॉग्निटिव और इमोशनल वेलबींग को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। और जैमबोर्ड एक गूगल का ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसमें ये इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड टाइप का होता है। तो मेनली इसमें से कोई भी नहीं, तो हमारे ये जो B और C हैं ये हमारे सही हो जाएंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे लगते हैं और एक बार आप इनको समझेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो
चलिए हम पहले बना लेते हैं ऐसे कुछ, ठीक। ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट एंड ये वेस्ट। कह रहे हैं आप पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री को हमने क्या किया, टर्न लिया। अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, देखिए जब भी आप किसी घड़ी को देखेंगे तो उसमें जो सेकंड वाली सुई होती है वो लगातार ऐसे बढ़ती है, ठीक। तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। जब इसके अपोजिट में चलेगी तो वो क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं, 90 डिग्री मुड़ जाते हैं। जब 90 डिग्री मुड़ेंगे, वो नॉर्थ में थे पहले, जब 90 डिग्री मुड़ेंगे तो इस तरफ आएंगे, ठीक। इस तरफ मतलब वेस्ट पर आ जाएंगे पूरी तरीके से। देन टर्न्स 135 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर उसी सेम डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, 135 डिग्री मुड़ जाते हैं। देन ही टर्न्स 270 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके बाद 270 डिग्री, 135 डिग्री मान लिया इधर चले आए, ठीक। फिर वो क्लॉकवाइज क्या करते हैं, फिर से बढ़ जाते हैं। विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ। एक बार हिंदी में पढ़ देते हैं। एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में है, वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री पर घूमता है, फिर उसी दिशा में 135 डिग्री घूमता है, फिर वह दक्षिणावर्त दिशा में 270 डिग्री घूमता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा के सामने खड़ा है। तो थोड़ा सा आपको इसमें, जब आप इस तरीके से बना करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से आपको ये हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। जब जब पहले नॉर्थ में था, फिर 90 डिग्री घूम गया, फिर 135 डिग्री और इधर गया, फिर 270 डिग्री क्या हुआ, वापस आया, ठीक। तो किधर होगा, नॉर्थ ईस्ट में तो होगा। तो हमारी ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, वो सही हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट completely open source mobile operating system developed by Google, that is it is free for any cell phone mobile network। तो निम्नलिखित में से कौन गूगल द्वारा विकसित प्रथम पूर्णतया मुक्त स्रोत मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात यह किसी भी सेल फोन मोबाइल नेटवर्क के लिए निःशुल्क होता है। जब भी आप कोई फ़ोन लेने जाते हैं तो उसमें कोई iOS होता है या एंड्रॉयड होता है, ठीक, इस तरीके से होते हैं। तो ये जो गूगल के द्वारा बनाया गया है, जो गूगल उसको ऑपरेट करता है। तो ऑप्शन है यहाँ सिम्बियन, iOS, एंड्रॉयड और विंडोज़। देखिए विंडोज़ तो बिल्कुल नहीं होना है, आप सभी लोगों को मालूम है किस में होता है, लैपटॉप या पीसीज में होता है। देन सिम्बियन ये भी नहीं होगा। iOS किस में होता है, जो एप्पल यूज़र्स होते हैं। गूगल के द्वारा क्या बनाया गया है, एंड्रॉयड। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ देयर इनैक्टमेंट फ्रॉम ओल्डेस्ट टू लेटेस्ट। कह रहे हैं कि निम्नलिखित अधिनियमों का उनके अधिनियम के वर्ष के अनुसार प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही कालानुक्रम क्या है। तो पहला है हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम। देखिए ये हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट के पोर्शन से लिया गया। जब आप थोड़ा सा डीप पढ़ेंगे, इसको डीप पढ़ेंगे तब आप अच्छे से इसको बता पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, हमारा आया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कहाँ है हमारा, बी ऑप्शन में। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1972 में। देन उसके बाद हमारा आता है वाटर एक्ट, ये कब का है, 1974 में। देन उसके बाद हमारा आता है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, ये कब आता है, 1981 में। देन उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में। तो अब हम आसानी से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन, देन फिर क्या होगा, डी, देन फिर क्या होगा, सी, एंड देन एट लास्ट ए। तो हमारा बी डी सी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और जो भी आप लोगों के फीडबैक्स हों प्लीज़ आप लोग कॉमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।